वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ दानिश। वैसे ये सोच रहा था कि कल मेरे फ्रेंड के साथ डिस्कशन हुआ कि विच कंट्री इज़ द बेस्ट कंट्री, तो मैंने सोचा कि शायद इसके बारे में बताना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आज जो वीडियो है वो इसके बारे में है कि विच इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव इफ़ यू आर मूविंग आउट ऑफ दिस कंट्री और आउट ऑफ योर कंट्री। ओके, तो मैं हिंदी में बात करूँगा। एक्चुअली कॉमन व्यू जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और शेयर करने का मतलब ये है कि दैट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव इफ यू आर थिंकिंग टू लिव देयर फॉर 15 ईयर्स और 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, मे बी 30 to 35 ईयर्स। अगर आप 10 से 15, 20, 30, 35 साल तक किसी भी टाइम पीरियड को लेके आप चल रहे हैं कि उस टाइम तक मुझे वहाँ पे रुकना है उस कंट्री में, तो कौन सी कंट्री अच्छी रहेगी। देखिए, हर आदमी की प्रेफरेंसेस अलग हैं, हर आदमी की चॉइस अलग है, चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलग है और गेटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी अलग है। क्योंकि जो हो सकता है अपॉर्चुनिटी उसको मिली हो, आपको ना मिल पाए आप आफ्टर 1000 टाइम ऑफ ट्रायल। ओके, लेकिन हो सकता है आप किसी भी चीज़ में भी इन वन गो यू कैन गेट अ सक्सेसफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू से दैट if you want to do something which is a very best way is to find out your job। अगर जॉब मिल गई है या फिर जॉब कर सकते हैं, जॉब ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की जा चुकी है तो कर सकते हैं, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। तो एज अ कॉमन मैन आई विल सजेस्ट यू जस्ट गो टू UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एवरीबडी नो अबाउट दिस, एवरीबडी नोज अबाउट दिस, द ग्रैंडर ऑफ द UAE। लेकिन ये सब क्या है, 40 साल के अंदर इतना दुबई और UAE डेवलप कैसे हुआ, वो सबको भी पता है कि उसमें शेख जो है मखदूम और उसके वालिद रशीद, इनका बहुत हाथ है। इन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एक ग्रेट विज़न लेके इसको डेवलप किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी क्विक ग्लैंस एट द हिस्ट्री ऑफ द UAE। ये 1971 के आसपास ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर्ड हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो किंग था, मैं एक अंदर की बात बता रहा हूँ जो कि एक रिलीजियस वे में कनेक्ट करेगी, कि यहाँ का जो किंग था उसने सबसे पहले सोचा कि मुझे यहाँ पे कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डेजर्ट है, ये विलेज माना जाता है और कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे, कोई भी लोग आते नहीं हैं, कुछ ज़्यादा एक फेम भी नहीं है, कोई यार ठहरना नहीं चाहता, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मुझे चाहिए कि ये अच्छा बन जाए। अब वो ड्रीम देख ही रहा था कि उसने वहाँ प्लान किया कि उम्रा जाऊँगा मैं। उम्रा किया उसने वहाँ पे, उम्रा करके आया। उम्रा करने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि वो जो ड्रीम लेके गए थे वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में चला गया। वो एक ड्रीम एक बिल्कुल क्लियर कट दिखने लगा कि कैसे ये हम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ड्रीम देखते हो तो ड्रीम में ये भी देखते हो कि भाई उसका तरीका क्या है, वहाँ तक पहुँचने का तरीका वो उस समय क्लियर नहीं था। when he did not attend the उम्रा लाइक pilgrimage to मक्का। तो जब तक उन्होंने उम्रा नहीं किया तब तक उनके पास क्लियर कट आंसर नहीं था। लेकिन फिर उनको एक स्पिरिचुअल वे में उनको एक ड्रीम और या फिर उनको समझ आया कि अच्छा अब मुझे कैसे करना है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि उन्होंने जो क्लियर कट वगैरह से जो भी दिमाग में आया, उन्होंने फिर उसी हिसाब से प्लान करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने सबसे पहली बात, देखिए कुरान में भी आता है कि आप अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना चाहते हैं, तो पहले उसके माहरीन यानी कि एक्सपर्ट के पास जाइए। यहाँ वहाँ की बातों ना सुनिए, कोई कह सकता है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो थे जब ये डेवलप करना चाहते थे दुबई को, उस समय की बात है जब इन्होंने आसपास बताया था कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो लोगों ने इनको पागल घोषित कर दिया था। और दूसरी बात, जब इन्होंने पैसा लगाना स्टार्ट किया था फिर तो इनकी हालत ही ख़राब कर दी थी लोगों ने। उन्होंने बोला भाई ये जो काम करने जा रहे हो दैट इज़ इम्पॉसिबल, दैट कैन नॉट बी डन। ओके, बट उन्होंने जो सोचा था उसके बारे में उन्होंने प्लान किया। प्लान करने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो था स्किल्ड पीपल को ढूंढना, जो विजन रखता है किसी चीज़ का भी। एप्पल भी ऐसे ही बढ़ा, दुनिया के सारे जो बिज़नेस हैं, दुनिया के सारे काम जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। हमको अभी बुखार आता है, हम किसके पास जाते हैं? अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिल जाए ना, कम पैसे में मिले लेकिन अच्छे से अच्छा मिल जाए। दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर द एक्सपर्ट, not just a person who is sitting next to me and saying that okay I know how you can fix this by just taking a tablet which I will provide you or which I recommend you. No, we won't believe that. लेकिन अगर हमें किसी काम को अंजाम देना है तो हमें उसके एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा।
एक्सपर्ट आपको कई तरीके से मिल सकते हैं, आपको फ्रेंड सर्कल से मिल सकते हैं, कहीं से भी मिल सकते हैं। तो वो जो एक्सपर्ट सर्कल है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन्होंने एक्सपर्ट्स मतलब उसमें कनेक्टेड किया, और दुनिया के बड़े से बड़े जो माहिरीन हैं, जो बड़े से बड़े एक्सपर्ट हैं बिल्डिंग में, रोड्स में, पोर्ट में, कुछ भी बनाने में जो एक्सपर्ट है, जो चीज़ उन्हें चाहिए थी उन्होंने एक्सपर्ट ढूंढे, पैसा लगाया और बुलाया, और उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। अब उनका विज़न देखो, ये विज़न स्टार्ट हुआ पहले कि भाई आपने स्पिरिचुअल आपको गाइडेंस मिली, उसके बाद उन्होंने एक्सपर्ट ढूंढा। और कुरान में भी है कि अगर किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं सबसे पहले उसके एक्सपर्ट को ढूंढिए, उससे फिर आपको उस चीज़ का पता चलेगा, असलियत उसी से आएगी, पता चल गया। दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने ये सब कर लिया तो तीसरी बात थी कि उनका फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से करें। उसी टाइम में ये तेल निकला, और तेल जो था ना वो 1% था, बहुत कम था, लेकिन उनकी समझ ये देखी कि उन जानते थे कि दुनिया में नहीं रहना मुझे, और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एग्जिस्ट करना है, दुबई को एग्जिस्ट करके मुझे एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे लोग रहें, बस दैट्स माई गोल। एंड आई डोंट वांट टू जस्ट मेक इट लाइक समथिंग विच कैन नॉट बी नोटिस्ड। ओके, तो इनका सिंपल सा फंडा था कि इन्होंने सिंपल से ड्रीम किया, और फिर उसके बाद स्किल पर्सन को बुलाया, फिर उसके बाद इन्होंने जितना पैसा निकला तेल से भी वो भी लगा दिया, उसके बाद उनका विजन स्टार्ट होने लगा। 20 से 30 सालों में देखते ही देखते देखो दुबई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अभी भी US से, UK से, इस दुनिया के दूर दूर से, कोने कोने से लोग स्किल्ड जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और बस रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो होगा यहाँ पे। चलिए बात करते हैं क्या क्या है यहाँ। एक जनरल सी बात है, अगर किसी आदमी को कहीं पे रहना है तो उस प्रेफर करता है कहाँ रहूँ मैं, ओके। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सब में कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फूड की बात करें तो 2 रोटी या चावल, these 2 things are basic things that can fill the stomach, ओके। बाकी चीज़ें अगर तुम दिन भर चॉकलेट खाओ तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन टेम्परेरी आपको कभी भी पीस नहीं मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। तो कुछ चीज़ें जो ऊपर वाले ने बनाई हैं कि भाई बेसिक, और बेसिक बहुत ही मजबूत चीज़ होती है। बेसिक हर चीज़ में मजबूत चीज़ होती है। आपको बेसिक नॉलेज है, आप कभी भी नीचे नहीं आओगे, ऊपर ही जाओगे। आपको बेसिक चीज़ें पता है क्या खाना है, आप कभी भी भूखे नहीं सोओगे। आपको बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, आप कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकते। अनएम्प्लॉयमेंट आप अपनी गलती की वजह से हो, लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज है, आप कभी फेल नहीं हो सकते अपने मतलब लाइफ में, उस हिसाब से जिस हिसाब से एक पर्सन जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जो भूल जाता है वो किसी काम का नहीं रहता। तो एक ऐसा ही बेसिक होता है हर चीज़ का। जैसे कि बेसिक है फूड, उसी तरीके से कॉमन वे ऑफ लाइफ होता है जिसको जीने के लिए आदमी सब जगह ढूंढता है, ओके। तो वह सबसे पहली बात कि किसी भी आदमी का बेसिक जो है ना, जो जहाँ पे रहना है उसको सबसे पहले वो ढूंढता है सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। सिक्योरिटी क्या है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, आराम से मैं काम करूं, सुबह जाऊं, शाम को घर में सो जाऊं, फिर बस सुबह जाऊं, फिर शाम को, फिर घर में सो जाऊं। दैट्स माई लाइफ। इफ़ आई वांट टू टेक द रिस्क, नोबडी विल डिस्टर्ब मी। दैट इज़ द बेसिक थिंग। ह्यूमन राइट्स। सेकेंड वन इज़ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। आप ग्रो कहाँ कर पाओगे? जहाँ आपके पास आसपास माहौल होगा। दुबई ने एक ऐसा क्रिएट किया है माहौल कि आसपास आपको सारे जो स्किल्ड पर्सन है ना, वो सारे वहाँ पे हैं। आप मेट करते हो, एक दूसरे से मीटिंग करते हो, फिर उसके बाद आपको जब समझ में आता है कि दुनिया के कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं जो यहाँ पे सेटल हैं और क्या क्या सोचते हैं, कैसे दुनिया बन जाती है। क्यों एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एलन मस्क, अमेज़न और इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं टॉप वर्ल्ड की, वो सिलिकॉन वैली में ही डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ माहौल था, इंटरनेट के एक्सेस वहाँ सबसे पहले था, फेसबुक भी वहीं। सिलिकॉन वैली इज़ द थिंग, आई मीन इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द बिग बिजनेसेस, ऑल द जायंट्स। तो ये एक माहौल होता है। तो दुबई ने भी ऐसा ही माहौल क्रिएट किया है, तो यहाँ पे भी आप ग्रो कर सकते हो। तो ये जो 2 चीज़ें अगर किसी को मिल गई तो क्या चाहिए आदमी को? वो बात अलग है। अगर किसी को भाई यूएस वेदर से मोहब्बत है, किसी को दुबई वेदर या फिर गल्फ़ वेदर से नफ़रत करता है, तो वो अलग बात है। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर जगह मौजूद होती हैं, और इन्हीं बेसिक पे आदमी चॉइस बनाता है कि भाई ये चीज़ें तो होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो मिल जाए तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से दुबई में अगर आप जाएंगे ना तो आपको भी खुद ही महसूस होगा। अब बात करते हैं शरिया लॉ की। बुर्ज खलीफा
इस पे कितने सारे टावर है, बुर्ज अल अरब, ये सारे इतने सारे टावर्स किस लिए बनाए, ताकि आदमी को फील हो कि भाई मैं अमेरिका से कम नहीं रह रहा जहाँ पे रह रहा हूँ। जब ये आदमी को फील होने लगेगा तो आदमी क्यों छोड़ के जाएगा। अब उसको लग रहा है कि भाई मैं खाने बेसिक चीज़ें में खाने में कोई ऐसी चीज़ नहीं जैसे वहाँ पे, ऐसे यहाँ पे मैं आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। बिल्डिंगें टॉल बना दी गई हैं, आपको ना टैक्स फ्री दे दिया गया, जो कि एक्सक्लूसिवली इन दुबई। I'm not saying that other countries are not following this, but yes, Dubai is the first country which has made it tax free. और टैक्स फ्री, अब बिजनेस आज के ज़माने में किसी आदमी को टैक्स फ्री बिजनेस, टैक्स फ्री सैलरी, टैक्स फ्री ये सब चीज़ें मिलने लगे, क्या नहीं करेगा वो, क्या नहीं करेगा मुझे बताइए। मैं खुद ही करूँगा भाई, मैं टैक्स फ्री अगर कुछ होता है तो वो दैट इज़ अ बिग बेनिफिट, यू नो, फॉर द बिजनेस, not for just employment only. It is a very small part that goes to the employment, but the big part always reside in business. तो जब बिज़नेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको टैक्स भी नहीं देना और आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा, तो भाई इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। तो वहाँ पे ऐसा ही माहौल क्रिएट किया गया है, टैक्स बेनिफिट। और ये एक चीज़ ऐसी है कि भाई इस्लाम ने अलाउ की है टैक्स नहीं लेना, लेकिन कुछ कंट्रियाँ बिना टैक्स की चल ही नहीं रही। वो कहती हैं भाई टैक्स नहीं ले रहे तो चल कैसे रहे हैं। वो खुद ही सरप्राइज़ हैं कि दुबई चल कैसा रहा है इतना, जब टैक्स नहीं ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा। भाई यही खूबसूरती है कि इस्लाम की, जिसने एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाया। शरिया लॉ जो है ना, शरिया लॉ वो एक दुनिया का एक यूनिक लॉ है जिसमें हर चीज़ की मैनेजमेंट है। आदमी को घर में कैसे लाइफ गुजारनी है उसकी भी पूरी गाइडेंस, आदमी को बाहर लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है वो उसकी भी गाइडेंस, आदमी को अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है उसकी भी गाइडेंस, एक आदमी को एक कंट्री को कैसे बिहेव करना है, एक राजा को राजा के साथ कैसे बिहेव करना है, एक राजा को अपने पुअर पर्सन या फिर अपने प्रजा के साथ या अपने सब्जेक्ट के साथ कैसे बिहेव करना है। कंट्री अगर आपको रहना चाहते हैं, किस कंट्री में रहना चाहते हैं, कि दैट इज़ द बेस्ट कंट्री इज़ दुबई। और मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं भी दुबई जाऊँ, मैं भी एक अच्छे तरीके से वेल सेटल्ड बिजनेस या फिर वेल सेटल्ड लाइफ वहाँ पे गुजारूँ। और मेरा जो ड्रीम है वो वहीं से स्टार्ट होता है कि मैं वहाँ जाने के बाद फिर मुझे जो ड्रीम मैंने बना के रखा हुआ है, जो पन्नों में कैद है, वो मैं वहीं जाके साकार करने के लिए, वहीं जाके उसको सच करने के लिए कोशिश 100-200% करूँगा। और इंशाल्लाह आई विल बी देयर विद द नेक्स्ट 5 to no I will not quote the time, मैं नहीं करूँगा क्योंकि दैट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट गुड थिंग। लोगों की नज़रें लग जाती हैं और फिर पता नहीं क्या क्या होता है। तो दैट वाज द पार्ट ऑफ इट। तो अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो सबसे बेनिफिट जो कंट्री है वो दुबई है। आप देखिए कि दुबई में दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं इस्लामिक कंट्री में रह रहा हूँ, मैं कैसे रह रहा हूँ। बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वो बना ही इस हिसाब से है कि आपको टेंशन होगी ही नहीं। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ ब्लेस्ड डे एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। बहुत कुछ बोल दिया मैंने, अब तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो कुछ तो लाज रखा करो भाई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।